हेलो। हेलो। हाय शिवांगी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। लास्ट डे है आज? यस सर। ओके। एमबीए करना है आगे अब? हाँ सर। कुछ कॉलेज मिला अभी, देखा कहीं पे? हाँ सर, कुछ कॉलेजेस है। आईबीएस हैदराबाद है, एंड जैन यूनिवर्सिटी। ऐसे चार पांच कॉलेजेस सेलेक्ट। एंड लखनऊ में भी है भीमराव अंबेडकर कॉलेज। ये हाँ। सब कॉलेजेस टारगेट में है सर। अच्छा अच्छा। ओके। तो फिर क्या मतलब, क्या ब्रांच लोगी? किस में करना है एमबीए? सर मैंने तो सोचा है बिजनेस एनालिटिक्स में करने के लिए। हाँ हाँ। बट अगर वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होगा तो मार्केटिंग में करूंगी। अच्छा। बिजनेस एनालिटिक्स में ब्रांच होती है? सर कुछ कुछ कॉलेजेस में एमबीए विद बिजनेस एनालिटिक्स शो कर रहा है। हम्म। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं शो करता है। ओके। उसमें प्योरली मार्केटिंग शो कर रहा है। तो फिर अगर जो कॉलेजेस मिलेंगे हम्म। उसमें अगर बिजनेस एनालिटिक्स नहीं होगा, देन फिर मार्केटिंग चूज करूंगी, क्योंकि मेरी बीबीए जो मैंने की थी हाँ वो हाँ। भी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से ही की थी। ओके। अच्छा। देन आई थिंक सो वो एक सीक्वेंस में रहेगा। ओके। हाँ, सही रहेगा। बिजनेस एनालिटिक्स में मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई ऑल्टरनेट कोर्स लेके बीए में कोई कोर्स कर लेना। सर्टिफिकेशंस होते हैं, एमबीए के साथ साथ ही डिप्लोमा कर सकती हो। यस सर। Okay। सर पहले तो एडमिशन मिल जाए तो वही है। मिल जाएगा मिल जाएगा। जब कोई काम करने निकलोगे ना, उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हाँ सर। बस करते रहना है वो ट्राई चीज़। कर रहे हैं सर। हम्म, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट यार। काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय थे आप। और सारा फॉलोअप वगैरह सब अच्छे से किया आपने। थैंक यू सर। फ्यूचर में कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ ज़रूरत पड़े वापस जॉब वगैरह की, तो रीच आउट करना। ओके। यस थैंक यू सो मच सर, आपने बोल दिया। देन श्योरली मैं रीच आउट करूंगी। हाँ पक्का, बीए फ्यूचर। सर्टिफिकेट्स ले लो। बीए के लिए हाँ सर। अगर तुम उस हाँ रोल में सर। आगे बढ़ना चाहोगे तो मैं अपनी तरफ से सब पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो अपना प्रेजेंट करो, क्या बनाया है तुमने वो दिखाना है एक बार। हाँ सर। सर विजिबल हाँ विजिबल है सर। हाँ, विजिबल है। सर तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है ऑल अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम, जब से मैंने स्टार्टिंग किया था टिल नाउ, अभी तक जो भी प्रोग्रेस है ओके। उसके ऊपर। एंड जो कंटेंट जो मैंने चूज किया है वो पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन लीड जनरेशन कैसे करते हैं, पिचिंग आउटरीच कैसे होती है, प्रपोजल्स, सेल्स के बारे में, की अकाउंट्स, परफॉर्मेंस समरी क्या है, एंड चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, एंड सजेशंस भी है, एंड देन कंक्लूड किया है। ओके, ये बेस्ड ऑन तुम्हारे एक्सपीरियंस है ना? हाँ सर, प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ओके। सर तो अकॉर्डिंग टू मी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एक ब्रिज होता है जो क्लाइंट और टीम के बीच में एक्ट करता है। वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है, वो प्रपोजल में भी रिव्यू करता है, हेल्प करता है, एंड एक क्लियर कम्युनिकेशन फॉलो करता है, और अपनी एक सेल साइकिल भी फॉलो करता है। अलोंग विद दैट वो मार्केट रिसर्च भी करता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी देता है, एंड फॉलोअप्स भी देता रहता है। सो इन शॉर्ट,
बीडी का रोल लीड जनरेशन, पिचिंग, प्रपोजल कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप और क्लाइंट एक्विजिशन भी है। राइट। और एक चीज़ और होती है जो इसमें आई थिंक मिसिंग है कि स्टेक होल्डर। अ, ये कि बीडी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ये सारे काम करता है ना? यस तो सर, वो पर्टिकुलर सर्विस। हाँ, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हाँ सर। है ना? यस सर। तो बीडी का जो रोल ओवरव्यू है वो ड्राइव करना है बिजनेस ग्रोथ को थ्रू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना और बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखना। साथ ही में अपने जो प्रोडक्ट सर्विस एंड ऑफरिंग्स है उसको पोजीशन करके चलना, मतलब उसको क्लाइंट्स के सामने पोजीशन करना और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टारगेट के हिसाब से डिफरेंट कॉन्वर्सेशन और डिफरेंट पोजीशनिंग होती है। तो ये सबको लेकर चलना। तो एक ओवरव्यू के हिसाब से जो मैंने किया, आई ड्रोव बिजनेस ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रेटेजिक लीड जनरेट किया, प्रोस्पेक्ट्स के साथ इंगेज किया, उनके रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टूड किया एंड जो हमारी सर्विसेज थी उसको उनके सामने पोजीशन किया एंड ऑफर किया। along with that प्रपोजल रिव्यू में भी हेल्प की एंड फॉलोअप्स किए और एक सक्सेसफुल सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करने की भी कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल टीम्स के साथ भी क्लोजली वर्क किया एंड क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड किया। तो जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो लीड जनरेशन थी। लीड जनरेशन में दोनों इनबाउंड एंड आउटबाउंड एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन एज वेल एज उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करना और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके उसको इंटरनली कोऑर्डिनेट भी करना, साथ में प्रपोजल कोऑर्डिनेट करके फॉलोअप्स भी करना। तो जब हम लीड जनरेशन के बाद आते हैं, जो प्लेटफॉर्म मैंने एंड सोर्सेज मैंने यूज किए, मैंने लिंक्डइन आउटरीच यूज की जिसका एग्जांपल एक यहाँ पर है, जिसमें हम फाउंडर्स को या जो भी लीड्स है उनको लिंक्डइन के थ्रू डीएम कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं। मैंने ईमेल मार्केटिंग यूज किया, रेफरल्स भी यूज किए जो सर आपके थ्रू भी आए एंड अपोलो का यूज किया, प्रोडक्ट हंट भी यूज किया, उस प्रोडक्ट हंट के बारे में सीखा, F6S के बारे में सीखा एंड लीडबग जो हमारा न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म है उससे भी काफी हेल्प ली ऑटोमेशन में, सीक्वेंसिंग में एंड मतलब जीएमबी लिस्ट फाइंड आउट करने में, उससे भी काफी हेल्प मिली। तो ओके। ईमेल मार्केटिंग की ये एक तो एग्जांपल है। एक मुझे ये बताना, लीडबग पे जब तुम यूज़ कर रही थी एज एन एंड यूज़र, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हें समझ में आ रहा था प्लेटफॉर्म? यस सर, मतलब स्टार्टिंग में जब वो लॉन्चिंग फेज में नहीं था, जब वो ऑपरेशनल फेज में था, हाँ। उस टाइम तो उतना समझ में नहीं आया था। बट जब मैंने यूज किया, मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज किया, हम्म। सीक्वेंसिंग की, फिर लीडबग में बहुत ज्यादा अभी मॉडिफिकेशंस आए हैं सीक्वेंसिंग में। हम्म। सीक्वेंसिंग की ऑपरेशन ही मतलब चेंज हो गई है, वन टाइम सीक्वेंस आई है हम्म। एंड रिट्राइव्स भी आई है। फिर अगर आप टेम्पलेट चूज करते हो तो आपको साइड में दिखता है कि आपका टेम्पलेट कैसा है। हम्म। तो वो सब एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है लीडबग के लिए। ओके। और और एक और बात है, लीडबग का मतलब एक कैंपेन का एक ओवरऑल समरी आपको हमेशा अवेलेबल रहता है कि आपकी पॉज्ड कैंपेन कितनी है, आप कितना कैंपेन क्या है। एंड अभी रिसेंट एक आया है जिसमें आपको रिटेंशन रेट भी पता चलती है एंड आपका मेल डिलीवर हुआ है वो रेट पता चलता है। तो ये सब काफी इवॉल्विंग चीज है ओके, तो जो मतलब मतलब काफी अच्छा है। इजी, जब यूज़ करना सीक्वेंसिंग शुरू किया तो सब समझ में आ रहा था, इजी था, है ना? हाँ सर, इजी था, मतलब बंदे को पता होना चाहिए सीक्वेंसिंग क्या होता है, देन ये वो कर ले। हाँ, और डेटाबेस जहाँ पे अपलोड करते थे वो भी इजीली अपलोड हो जा रहा था। हाँ हाँ, वो क्योंकि फॉर्मेट ऑलरेडी डाउनलोडेबल मतलब था कि आप डाउनलोड करके उसमें अपना कंटेंट डाल सकते हो, तो इजीली डाउनलोड हो जाता था। ओके। एंड लिस्ट तो मैंने तो कम से कम 600 लिस्ट अपलोड की है अपने लीडबग में, ओके। 600 पीपल की लिस्ट अपलोड की है। ओके।
और जो सीक्वेंसिंग इंडस्ट्री। सीक्वेंसिंग के अलावा यस और सर। कुछ यूज़ किया था? सीक्वेंसिंग के अलावा वो जीएमबी लिस्ट यूज किया था, ओके। जिसमें सैटेलाइट्स एंड वो गूगल से आपको लिस्ट पता चल जाती है, वो यूज किया था। एंड टेम्पलेट्स वगैरह भी ओके। मतलब सही है। ओके, हाँ, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताना। हाँ, ईमेल मार्केटिंग। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग, आप कस्टमाइज्ड ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फॉर स्पेसिफिक पीपल, बट एक टेम्पलेट अगर रेडी टू मेड रहेगा स्टार्टिंग में ही, एंड उसको आप कस्टमाइज करते रहोगे, तो वो ज्यादा इजी टू अप्रोच है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना था किसी पर्सन को, तो मैं ये टेम्पलेट फॉलो करती थी कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम शशि सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड ऐसे हम इंट्रोड्यूस करते थे। तो ऐसे मैंने और भी सारे टेम्पलेट्स बना रखे थे फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, फॉर एसईओ। तो वो काफी इजीली ऑपरेटेबल था, और ये सारे मैंने लीडबग में ही सेव करके रखे थे, एंड ओके, वहां से भी ऑपरेट हो जाता था इजीली। तो इन टेम्पलेट्स की एसओपी बनाया है? टेम्पलेट्स की एक एसओपी है, एंड टेम्पलेट्स की एक एसओपी है जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स है ऑलरेडी, बट कुछ कुछ टेम्पलेट्स नहीं है। ओके। उसको भी थोड़ा करेक्ट फॉर्मेट में करके जो टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं ना, हाँ। उसको भी शेयर करना, तो वो ट्रेन करने हाँ। में इजी रहेगा आगे के लोगों के लिए। ओके सर, हाँ मैं सर शेयर कर दूंगी। हम्म। एंड सर, जो इंडस्ट्रीज हमने टारगेट किए हैं, जो इंडस्ट्रीज हमारे पास भी इनबाउंड आई है, जो आउटबाउंड हमने टारगेट किया है, वो हेल्थ केयर को हमने फोकस किया है, रियल एस्टेट भी फोकस किया है, एजुकेशन सेक्टर भी आई है, एंड रिटेल एंड ई कॉमर्स सेक्टर भी वाइडली आई है। आईटी एंड टेक्नोलॉजी से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट भी आई है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म की भी आई है हमारे पास। तो ये सारे सेक्टर्स थे जो मतलब अच्छे सेक्टर्स थे, और हमें इसके इनबाउंड भी आया है, आउटबाउंड भी हमने किया है। हम्म। तो ये हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी। इफ इन फ्यूचर अगर पर्सन को इंडस्ट्री को टारगेट करना है, तो शशि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ये इंडस्ट्रीज टारगेटेबल है। ओके। ओके, नाइस। आंसर, पिचिंग एंड आउटरीच स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट इज द ईमेल स्ट्रैटेजी। कैसे मतलब ईमेल, तो एक ईमेल पिचिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइंट्स, वो डिफरेंट होती है, बट आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे भी बना सकते हो वो ईमेल। एंड वो आप अपोलो के थ्रू भी ईमेल सेंड कर सकते हो, वो ईमेल आप लिंक लीडबग के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, वो ईमेल आप जीमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू वेरियड इंटरेस्ट है। मैं तीनों प्लेटफॉर्म यूज करती थी ईमेल सेंड करने के लिए। एंड देन इज लिंक्डइन आउटरीच स्ट्रैटेजी, विच इज अ मस्ट, क्योंकि लिंक्डइन पर काफी सारे कनेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे लोग इंटरैक्ट करते हैं रिगार्डिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, रिगार्डिंग एसईओ, रिगार्डिंग मार्केटिंग एजेंसी। तो लिंक्डइन पर पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। देन कॉल पिचिंग स्ट्रैटेजी में फॉलो अप्स कंडक्ट करना, इंट्रोडक्टरी कॉल भी देना, एंड एक्सप्लेन करना सामने वाले को, क्लाइंट्स को, लीड्स को, एज वेल एज स्कोप क्लैरिफाई करना कि हाउ वी आर पोजिशनिंग एंड हाउ वी आर पिचिंग आवर सर्विसेज। Apart from these three strategies, the major one is follow-up strategy, जिसमें एक systematic follow-up process होना चाहिए all through all the platforms, email पे भी, LinkedIn पे भी, and call पे भी, and आप इसको Google Sheet से manage कर सकते हैं, and आपको इसको regular day और weeks पे schedule करके रखना है। It likewise it will be easy to manage the follow-ups, एंड अगर लीडबग का यूज करें तो फॉलोअप्स विल बी लाइक स्मूथ। है ना? ओके। यस सर। तो मतलब ये कह रहे हो कि फॉलो अप्स हमें ऑटोमेट कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा टाइम भी हाँ बचता सर। है ना? यस सर। यस और सर। और उसमें लीडबग एंड अपोलो दोनों ही हेल्पफुल रहते हैं। इसमें जो एक यस सर। पॉइंट है लिंक्डइन का, कि यस सर। लिंक्डइन पे सर्च क्राइटेरिया तुम्हारा कैसे होता था, वो एक बार डेमो करके दिखाना मुझे, ऐसे कुछ तुम वो सर्च अच्छा कर रही अच्छा। होगी। यस हाँ। सर, मैं बताती हूँ। सर फॉर एग्जांपल ये लीडबग है ना सर,
तो मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो कनेक्शन से आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल सम कनेक्शंस तो ऐसे थे कि या तो आप ऐसे देख सकते हैं। हाँ, looking for recommendation. I need helping building out my website. I have the concept in my head. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक लीड हमारा हो गया हम्म एंड इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, कनेक्शन भेज सकते हैं एंड लोगों के कमेंट्स भी आप देख सकते हैं हम्म एंड ऐसे करके आपको फीड में भी काफी मिल जाएंगे अगर आप वैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे। फॉर हम्म एग्जाम्पल मैंने इन लोगों से कनेक्ट किया है तो जितने भी लोगों से कनेक्ट किया वो सारे बीडीज ही थे एंड ओके वो सारे किसी ना किसी पोस्ट पे कमेंट एंड लाइक एंड पिन कुछ भी करते ही थे। तो उनकी एक्टिविटी से समझ में आ जाता था कि वो इस लीड को टारगेट कर रहे हैं। हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस डेवलपर, पीपी एजेंसी, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी। तो फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी पे जाके पोस्ट पे जाके आपको लेटेस्ट 24 आवर्स की जो पोस्ट है वो देख लेनी है। तो जो सबसे रिसेंट पोस्ट है वो आपको आ जाएगी हम्म एंड इसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट मेंटेनेंस की ये आप लिंक्डइन से यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सजेशंस में भी कुछ फाउंडर्स आएंगे और न्यू स्टार्टअप्स आ रहे होंगे तो इनको मस्ट है पिच करना। फॉर एग्जांपल आज मैंने पिच किया है इन सारे लोगों को, असीम हबीब, अजय कुमार, पोल स्टार सिक्योरिटी, इन बिकॉज इनको वेबसाइट चाहिए थी एंड इन सारे लोगों को वेबसाइट चाहिए थी तो मैंने इनको पिच किया है। तो ये सिंपल स्टेप्स है, बेसिकली कनेक्शन बिल्ड करना है बीडीज से क्योंकि बीडीज हमेशा किसी न किसी के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते रहते हैं। राइट। तो तो ये नेट ईमेल का। तो एक बीडीई को हाँ अपने नेटवर्क में अपने सिमिलर पोस्ट वाले डेजी के लोग के साथ कनेक्ट करना चाहिए। एक बीडीई को हाँ सिविल से बीडीई बंदे के हाँ साथ कनेक्ट करे, हाँ तो फीडबैक क्योंकि उससे पॉपुलेट हो जाती है। हाँ क्योंकि मेरे कनेक्शन में मोर देन 500 टू मतलब ऐसे लोग होंगे ही जो बीडी ही है एंड वो किसी ना किसी पोस्ट पे कमेंट करते लाइक करते हैं एंड उससे पता चल जाता है कि लीड जनरेट मतलब ये लीड्स है एंड इनको इनको रीच आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली नेटवर्किंग बिल्डिंग जो है वो लिंक्डइन पर अगर आप बीडीज के साथ मतलब प्रोफाइल के साथ करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज से भी लीड जनरेट होते हैं। ओके, नाइस। देन प्रपोजल एंड सेल सपोर्ट्स। तो जो प्रपोजल हमने सेंड किए थे वो वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रपोजल्स हमने सेंड किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग आल्सो एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट रिवैम्पिंग एंड एसईओ। So these were the wide category of proposals that we sent in these months एंड ये की अकाउंट का लिंक मैंने अटैच कर दिया है। इट कंटेन्स ऑफ रफली 500 लीड्स एंड इजीली एक्सेसिबल है एज वेल एज मैम को मैंने लीड्स भी फॉरवर्ड कर दिया है एंड जो इम्पोर्टेंट लीड्स थे उनको हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड फाइल है पूरी? हाँ हाँ मतलब लिंक जहाँ लिंक है यहाँ पर हाँ, आप नहीं, मैं ओपन पूछ रहा कर हूँ ये सकते हैं। कंसोलिडेटेड है पूरी? ये पूरी है नो अभी सर तक ये सारे लीड्स? इमेज है। हाँ सर ये तो अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो तो कंसोलिडेटेड है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक और शीट है, हम्म अ, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी क्योंकि वो इंटर्नशिप जब मैं कर रही थी उस टाइम की शीट है। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तुमने सेग्रीगेट कर दिया है उसमें वार्म लीड्स, कोल्ड लीड्स और इस टाइप का कुछ? या नहीं सर वो मैं सेग्रीगेट नहीं किया है बट जो अच्छा, इम्पोर्टेंट लीड्स थे उसको हाईलाइट करके मैम के साथ मेरी मीटिंग हुई थी ओके तो मैम को मैंने वो जो इम्पोर्टेंट लीड्स थे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया एज वेल एज कुछ लीड्स जो फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है उनके सामने रिमार्क्स लिख दिया है। ओके। तो डेट वाइज सेग्रीगेटेड है ना? हाँ हाँ डेट वाइज सेग्रीगेटेड है और हाँ, सब सारे चीज डेट वाइज है।
ठीक है। ओके। एंड सर कुछ मेजर प्रोस्पेक्ट्स है जिनको हमने प्रपोजल सेंड किया है एंड फ्यूचर में हम्म। वो हमारे काफी यू नो यूज आ सकते हैं। फॉर हाँ। एग्जांपल आयरा बाय ऐश्वर्या, वृत्ति डिजाइन्स एंड जिन जिनके साथ हमने प्रपोजल सेंड किया है हम्म। वो भी ऑन गोइंग ही है। एंड उनको मतलब आगे फॉलो अप्स भी देने की जरूरत पड़ेंगे, तो मैंने इन्हें एक टेबल पे कर दिया है। ओके, तो अभी तक लास्ट 3 मंथ्स में हमने काफी प्रपोजल्स मार्केट में सेंड किए हैं, है ना? यस सर। तो यस सर। जितने प्रपोजल्स हमने सेंड किए हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है ये? नो सर, सारे की नहीं है, जो मेजर है उनकी जो है। मेजर है उनके, अच्छा, जिनको प्रपोजल सेंड किया है उनको भी एक साथ एक जगह रख देना, उनसे फॉलो अप मैं कर लूंगा। ओके सर, जो प्रपोजल की इकट्ठी फाइल जो थी, टोटल हम्म। 15 प्रपोजल थे, वो हम्म। मैंने एक ड्राइव में कंपाइल मतलब कंपाइल करके मैम हम्म। को सेंड किया है। ओके। एंड एसओपी में भी वो एक ड्राइव की लिंक अटैच्ड है, उसमें सारे प्रपोजल्स है। ओके। ओके। हम्म। एंड सर फॉर द पास्ट 3 to 4 months हमारी लीड जनरेटेड जो मैंने किया है वो 600 है। हमने प्रपोजल 15 सेंड किया है, इसमें हमारी मीटिंग शेड्यूल 30 हुई है। हम्म। एंड कन्वर्जन ऑन क्लोजर 1 है जो लुजिटो की थी। हम्म। तो ये समरी है। ओके। एंड सर अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो हर कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में होता है। एंड सेम इस इंडस्ट्री में भी है कंपटीशन। अकॉर्डिंग टू वेरियस इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन मिलेगी। और एक और चैलेंज है दैट इज क्लाइंट की इंटरेस्ट, क्योंकि क्लाइंट दूसरी एजेंसी से भी बात करते रहते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू सम लाइकिंग्स, उन्हें ये पसंद आ गया, सो अकॉर्डिंग टू दैट कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स के अफेक्ट वजह से भी हमारे क्लोजर्स अफेक्ट हुए हैं। एंड इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स रेट भी मतलब एक चैलेंज था जो फेस कर मतलब मैंने किया। And the learnings that were most useful were the market understanding, the whole overview of market जो मैंने gain किया by talking to clients and by knowing the industry, by knowing the competitors, uh, and sales strategy, एक pipeline कैसे follow करना है, how to do an effective sales, and a clear communication, how to talk with a person, how to propose or how to position your product to them, and how to negotiate, how to know their requirement and put out your interest also in front of them. So these were the challenges and learnings compiled. ओके, सो जहाँ जहाँ आई मीन टू ऑल द प्लेसेस यू हैव रीच्ड आउट, तुम्हें सबसे ज्यादा क्लाइंट्स कहाँ से, किस लोकेशन से आए हैं? सबसे ज्यादा क्लाइंट्स तो ऑफ कोर्स सर स्टार्टिंग में अपोलो से आए थे सबसे ज्यादा क्लाइंट, क्योंकि मैंने अपोलो यूज किया था। हम्म। देन इंटरैक्ट भी यूज किया था, तो इंटरैक्ट से काफी मीटिंग्स आई हमारी। एंड देन लिंक्डइन। तो लिंक। ऐसे मेरा फोकस शिफ्ट होता गया। अच्छा, एंड लोकेशन वाइज, लोकेशन इन द सेंस की डेमोग्राफी वाइज की, इंडिया में कोई सिटी या बाहर कुछ जगह? सर इवॉल्विंग अगर कोई अभी है तो वो आपको सूरत साइड है, वहाँ के लोग, क्योंकि बिजनेस वहाँ बढ़ रहा है, तो सूरत एंड गुजरात साइड एंड नोएडा साइड भी। हम्म। बाकी तो सम उड़ीसा साइड आल्सो, दीज आर द फ्यू प्लेसेस। हम्म। एंड फॉरेन में तो काफी सारे थे, यूके में, यूएस में, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे लीड्स थे। हम्म। राइट। ओके। एंड सर सम सजेशंस जो मैंने खुद भी फॉलो किया एंड आई कंपाइल्ड इट इन दिस प्रेजेंटेशन। सो सेल्स इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेल प्रोसेस विथ डिफाइंड स्टेजेस। फर्स्ट इज लीड जनरेशन, पिचिंग, फॉलो अप्स एंड फॉलो अप्स
अगर if good, then proposal sharing, following a good pipeline and using the standardized email format, LinkedIn formats, and customizing it as you want, as well as saving the time. Outreach strategy: do not rely on one source, use many sources, reach out to founders, reach out to job posts, also reach out to agency searches, reach out to requirements, referrals, everything that you can reach out to. एंड यूज ऑफ ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन से काफी चीजें इजी हो जाती है एंड ऑटोमेशन टूल्स सच एज लीडबग एंड अपोलो आल्सो ऑटोमेशन करता है एंड फॉलो अप रिमाइंडर्स भेजने के लिए भी काफी यूजफुल होता है एंड मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। सो आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपकी पिचिंग और फॉलो अप इससे एक लीनियंट और इजी लुक हो जाता है। तो these are the three suggestions that मैं मतलब फ्यूचर में anyone comes I would give to them. Nice, nice. All the 3 points are valuable. Yes, sir. And last, sir, I'm so grateful for the opportunity and the role, and it has shaped me so nicely that I cannot say. अच्छी बात है. See, I'm very happy to see you grow. You have got great skills in just half an year. I mean, you have learned a lot of things. I have seen tremendous like improvement in you. So you should always. मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि you should go for business analysis. Okay, Yes, sir. you have that mind, you have the capability, and BA is best when you start as early as possible. Okay, Yes, sir. so there are multiple courses. एक जो BA के लिए in our domain एक IIBA है in International Institute of Business Analysis. ठीक है, तो IIBA से people get certified in different programs. So BA business analysis, it's it has different milestones that define Sir. that are defined for a career. कि how many hours have you worked as a BA? Based on that, you will be eligible to give certain exams to, that will certify you globally as a BA. तो वो Okay, sir. एग्जाम्स प्रोवाइड कराता है IIBA. तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ACBA होता है. फिर उसके बाद होता है CCBA एंड देन कम्स CBAP. तो ये सारे सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल जो एटलीस्ट 5-6 years एक्सपीरियंस आपके पास हो, then only you can give, you will be eligible to give. Initial in this stage when you are like having an experience of 6 months of 1 year or 1 year, then the first one is ECBA. So Okay, sir. certain, these are certain milestones के बारे में पढ़ना, IIBA का देखना क्या है. ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो. दे विल प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल्स. दे विल बिल्ड नेटवर्क ऑफ बीएस. तुम्हारा नेटवर्क भी ऐसे लोगों से बढ़ेगा. दे विल बी पीपल हु विल हेल्प यू आउट. देयर इज अ ग्रुप ऑफ बीए बिजनेस एनालिसिस इन इंडिया एंड इवन ग्लोबल. तो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी या ईमेल कम्युनिटी का पार्ट बनोगे. यू विल गेट टू लर्न. सी, बीए इज एनालिटिक्स, यू नो, इट्स समथिंग दैट comes from experience. ये सारे सर्टिफिकेशंस माइलस्टोन्स जो हैं ये एक्सपीरियंस के बाद ही क्यों होते हैं. ये ग्रेजुएट होके मतलब कॉलेज में पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन ये थ्योरी ऐसी है कि वंस यू आर इनटू इट, तो मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑल द थ्योरी वर्क्स. सो इसीलिए ये बीए बना भी है. इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हो गया. जैसे अभी you are working with the client and he is telling you all the requirements, you have jotted it down on a paper, but ये एक formal communication हो गई क्योंकि तुम्हें पता है कि the client has a requirement and you are there to document the requirement so that you can make a technical solution for them, make a solution for them. Yes, sir. है ना. तो लेकिन Yes, अभी sir. क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं. सो दीज आर स्टैंडर्ड्स, ये ऑलरेडी बन चुके हैं. मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गए आईटी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो. इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तरह तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं 20 years 30 years. तो वो टेक्निक्स हर कंपनीज की अलग अलग थी. तो जो ग्रुप ऑफ बीए प्रोफेशनल्स दे गॉट टुगेदर
and they came up with this program. So ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं, एक रॉ डेटा को ग्रैनुलर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, कन्वर्ट करना, फिर उसको मॉडल करके विजुअली अपीलिंग बनाना और इम्प्लीमेंट करना. So this is all BA. This is very major. So but it's very great job. It's like कि you are starting something from scratch and you are making it go live. हाँ. Yes, sir. So you are converting an idea into क्या कहते हैं उसे, आइडिया इनटू प्रोडक्ट, या वही चीजें. हाँ, कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट. तो कितना ब्रेक डाउन कर सकते हो एक्सपीरियंस को, अपने यूजर एक्सपीरियंस को, कि लोगों को क्या चाहिए. हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट जब भी आता है, द फर्स्ट थिंग इज द टारगेट ऑडियंस. हु आर दे गोइंग टू टारगेट. जब भी प्रोडक्ट, एक एंटरप्रेन्योर आता है, बोलता है कि मुझे ये बनाना है प्रोडक्ट, तो उसके माइंड में मार्केट की चैलेंज रहती है, हाँ, कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट एंड आई वांट टू सॉल्व इट. सो ही हैज ऑलरेडी आई मीन क्लियर्ड हिज माइंड कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है. तभी हाँ वो सर. आइडिया आता है. ओके, सो बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस, एवरीथिंग, द यूजर एक्सपीरियंस, द डिजाइन, एंड देन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज एज वेल, बहुत सी चीजें हैं, स्किल सेट होती हैं. सो वन स्टेप बाय स्टेप चलो, एमबीए करना एंड साथ में कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स कर लेना बीए का. बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, इट विल हेल्प. Yes, sir. है ना. Yes, sir. हाँ sir. सो यू आर डूइंग वेरी वेल. थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. Thank अच्छा, you, sir. ये मुझे शेयर कर देना, और जो लास्ट टाइम वाले तुम्हारे जो पीपीटी थी ना, वो भी रखी हो तुम अभी. हाँ सर. वो हाँ सर. ठीक है. हाँ. वो भी शेयर कर देना. तुम्हारे पास दीपक वाली भी एसईओ वाली पीपीटी बड़ी है, और हाँ एसओपी. सर. ठीक है, वो भी शेयर कर देना. ठीक है. एंड एसओपी भी शेयर कर दूंगी सर, उसमें भी है डेटा. हाँ, एसओपी शेयर कर देना उसके भी, और अपनी भी शेयर कर देना अगर तुमने कोई एसओपी सर बनाई हुई है. उसकी एसओपी नहीं है मेरे पास. ठीक है. उसने उसकी नहीं है, मेरी मेरे पास है. ठीक है. तो जो एसओपी तुम्हारे पास है वो शेयर कर देना. तो बाकी इसके जो टेम्पलेट्स वगैरह कुछ हैं इंडस्ट्री वाइज जो तुमने यूज यस किए हैं, सर. है ना, वो भी यस एक सर. डॉक्यूमेंट में करके शेयर कर देना. बाकी ओके. मे बी आज लास्ट डे है. देखो, अभी मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, अभी मैंने ओपनिंग डालनी है, फिर इंटरव्यूज होंगे. तो आई माइट नीड योर हेल्प फॉर कभी बीच बीच में 1 या 2 दिन. ठीक है. नो प्रॉब्लम सर. हाँ. आई विल बी अवेलेबल. हाँ. ऑलराइट. ओके. शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, फॉर द presentation. It was a great presentation.